पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और ये क्लास पुनः आपकी खास होने वाली है क्योंकि 12th क्लास के विद्यार्थियों को जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपके जो दोनों बुक है, एक समकालीन विश्व की राजनीति और एक जो है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस दोनों चैप्टर से जो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं लेकिन भारत के संविधान से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, है ना। और ये अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपके भारतीय संविधान का पूरा अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर इस बार समझ लिए तो ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा। बात करें तो ये पॉलिटी का प्रश्न जहां भी आपका जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज हो, तो बात करें कहीं भी पूछा जाए वहां पर जो है आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है अगर आप नौकरी की तैयारी करने वाले हैं तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आराम से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और निश्चित कहते हैं कि अगर वीडियो का पार्ट 1 मैंने बनाया, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके बनाते हुए जाऊंगा, ठीक है, तो आप सभी जो है अवश्य देखें और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम सभी जो है चलते हैं पार्ट 2 में, जो क्रैश कोर्स के तहत जो है हम पढ़ा रहे हैं। तो कल की क्लास में जो अभी नहीं देखे होंगे हमने भारतीय संविधान के बारे में, है ना, बहुत अच्छे से समझाया था। बात करें तो हमने जो है बात करें भारतीय संविधान का जो है बारे में चर्चा भी कर दिया था और संविधान का भाग 1 और बात करें संविधान के भाग 2 के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया है। आइए आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है ना, भारतीय संविधान का भाग 3। और जो है भाग 3 जो है हमारा क्या कहता है, तो भाग 3 की जो चर्चा करती है वो क्या है, मूल अधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार, तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि बताइए संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आप क्या कहोगे आंसर में? भाग 3 में सर, है ना। ऑप्शन में आएंगे भाग 2, भाग 3, भाग 4, क्या मारोगे? भाग 3 मारोगे। चलिए फिर दूसरा पूछेगा कि भाग 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चर्चा किया गया है, तो भाग 3 में है 12 से 35। कितना से कितना? 12 से 35, है ना। 12 से 35 में जो है आपका चर्चा किया गया है, ठीक है, भाग 3 में। और यहां पर किसकी चर्चा किया गया है? मूल अधिकार का, यानी फंडामेंटल राइट्स की जो है चर्चा किया गया है, ठीक है। तो कहता है कि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को मौलिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी हमारा क्या हो सके, विकास हो सके, हम डेवलप कर सके, हम जीवन जी सके, अच्छा हमारा जीवन हो, सामाजिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, देश के स्तर पर, आर्थिक स्तर पे, तो हमें जो है वो स्वतंत्रता मिल सके, है ना। इस सब की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में। और साथ ही साथ ये न्याय संगत है अगर आपके इस अधिकार का हनन होता है, अगर इस अधिकार का कोई क्षति पहुंचाता है, तो वैसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं महाशय, है ना, कि मेरी जो है इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है, हमारे साथ न्याय दिया जाए, हमें न्याय किया जाए। तो बिल्कुल जो है ऐसा आप कर सकते हैं। यानी इसके उल्लंघन करने पर व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स का जो है रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? तो रक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो बात कहें तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं कि बात करें कि जो है आपके जो फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार, क्या ये न्याय संगत हैं? तो हाँ, ये न्याय संगत हैं। और बात करें तो अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो इसका जो है हम लोग कहां जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग जा सकते हैं। और इसकी चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया। बिल्कुल जो है मार्केबल है। और जो बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आने वाले प्रश्न है बच्चे, माइंड में फिट कर लो। अनुच्छेद 32, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे कोई भी मूल अधिकार का हनन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 हमारा ये राइट्स देता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है
है ना। तो आइए हम लोग डिटेल से तो पढ़ेंगे सारे अधिकार, लेकिन जो आइए जो है कौन कौन सा अधिकार कहाँ कहाँ दिए गए हैं एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बाकी जो है आगे जो है बहुत अच्छे से डिटेल से हम सारे अधिकार को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहला अधिकार हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। दूसरे की बात करें तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा में बात करें तो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार। और बात करें पांचवा तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आइए हम लोग समझते हैं समानता का अधिकार पर मतलब कि जो है जाति, धर्म, मूल, वंश, है ना, के आधार पर सरकार हमसे भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी सरकार के नजर में हम सभी क्या हैं? एक बराबर हैं, एक समान है। इसी अधिकार को हम लोग, है ना, बात करें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार हम बोल रहे थे, बता दें ना, समानता का अधिकार है जिसमें कि जो है सरकार के अंदर में सभी क्या है? समान है। लेकिन आप कहेंगे कि सर एक बात बताओ कि हमने तो ये पढ़ा था कि जो है SC ST को क्या किया जाता है? छूट भी दिया जाता है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो समानता हुआ नहीं। तो देखिए क्या होता है, स्पेशल जो है कुछ अपवाद भी हैं जो हम अच्छे से डिटेल पढ़ाएंगे। यानी सभी कोई क्या है? समान है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, सभी एक समान है। वोट देने का अधिकार, वोट का राइट्स एक समान, ठीक है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में चर्चा किया गया। किस में किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। आप भी वीडियो पढ़ रहे हैं तो बार बार जो है पीछे से रिपीट लगाते रहिए मन ही मन, क्योंकि जो है आपका रिवीजन भी होता रहेगा और बोलने से याद हो जाता है, ठीक है। और बात करें क्या? आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किससे कितना है? 19 से 22। पहला याद किए थे 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18। किसका अधिकार? तो समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। फिर दूसरा हम लोग याद किए 19 से 22, 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 ठीक है। कौन सा अधिकार है भाई साहब? तो ये आपका जो है स्वतंत्रता का। पहले हम लोग समान हुए, एक समान हुए, एक समान हुए, एक समान हुए। फिर दूसरा हम लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 22, ठीक है। बात करें तो अगला है, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार हम बता देते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं, बाकी डिटेल अगला करेंगे। जैसे आप जो है भारत के किसी भी राज्य में जो है निवास कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, परिवार बसा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बात करें आप जो है अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी धर्म को, किसी भाषा को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। आपके इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको बोलने का अधिकार है। आप जो है बात करें तो आप कहानी, कविता, बात करें तो आप जो है नाटक, फिल्म के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट टू स्पीक यानी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको स्वतंत्रता के अधिकार में और भी बहुत सारे अधिकार पढ़ना, तो डिटेल पढ़ाएंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखिए। और 19 से 22 हमारा कम हो गया। अब जो है अगला अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी जो है क्या होता है कि मजदूरों का क्या होता है, शोषण ना हो जाए। जैसे किसानों का क्या हो जाए, कोई शोषण ना कर ले। होता ना पैसा का दबाव से, देखो उसको बेगारी खटवा रहा है कि तुम्हारा काम कर, पैसा भी नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा कोई करता है, या जो है बात करें बच्चों का शोषण होता है, जैसे होटल में देखिएगा बच्चा सब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये कानूनी क्या हो जाएगा? अपराध है। कानूनी क्या है? अपराध है। तो भाई उसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, ठीक है। किसी से जबरदस्ती उसकी इच्छा नहीं है, टॉर्चर करके उससे काम कराया जा रहा है, ब्लैकमेल करके काम कराया जा रहा है। तो अगर जो है शोषण हो रहा है तो इस शोषण के विरुद्ध जो है आपको अधिकार देता है कि आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो ये आपको किसमें दिया गया है? 23 से 24 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 में यह भी बताता है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपको उचित सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर काम के बदले उचित सैलरी नहीं मिल रही है तो आप शोषण के क्या है? शिकार हैं। तो आपको जो है क्या किया जाएगा? रक्षा किया जाएगा, कानून आपके साथ होगा, ठीक है। तो 23 से 24, तो 3 को बात हम लोग याद कर लिए। समानता का अधिकार था सर जी 14 से 18। फिर उसके बाद सर आया स्वतंत्रता का अधिकार सर जी 19 से 22। और फिर जो है हम लोग याद किए शोषण के विरुद्ध अधिकार सर जी 23 और
24 अनुच्छेद। अनुच्छेद कहते हैं कि नहीं याद होगा, कहे नहीं याद होगा, आपको तो याद होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते नहीं तो लगता है वह कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत सा मन में प्रश्न बनते रहते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो है आपको उंगली पे याद हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे वैसे है ना। तो नहीं पढ़ते तो डर लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जो है वीडियो में आराम से बने रहे, ऐसा नहीं कि 2 मिनट एकदम चला के एकदम धन से भाग जाना है भाई। एक बार अस्थिर होकर पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर 50 की स्पीड में तुम देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि 50 की स्पीड में यूट्यूब देता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम 50 की स्पीड में देख सकते हो, मोबाइल में डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। बात करें तो यहां पर जो है हम लोग 3 देखें। फिर आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी जो है भारत सरकार कहता है, राज्य कहता है कि भाई हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है। यानी हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ना तो हम किसी धर्म को विशेष बढ़ावा देंगे और ना हम किसी को क्या करेंगे, दबाएंगे। व्यक्ति किसी भी धर्म को यहां पर मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो ये करने का अधिकार क्या किया गया है, दिया गया है। साथ ही साथ वो प्रचार कर सकता है, साथ ही साथ जो है उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा या संस्थान बना सकता है। साथ ही साथ वो लोगों से सहयोग, संपत्ति बना सकता है ना, संपत्ति भी कर सकता है। तो सारा चीज यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमें देता है कौन, हमें कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 25 से 28। यानी धर्म की क्या है? स्वतंत्रता है। धर्म की क्या है? स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। आपका कौन सा अधिकार है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर से हम लोग चलते हैं 25 से 28 देख लिए। पहला था 14 से 18, 14 से 18 समानता का अधिकार था। फिर बात करें दूसरा क्या था, 19 से 22 क्या था? आपका स्वतंत्रता का अधिकार था। तीसरा था 23-24, है ना, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था। बात करें फिर उसके बाद जो क्या आया आपका 25 से है ना 28 है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। अब आइए हम लोग 29 और 30 देखते हैं, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30, है ना। बात करें एक एक अनुच्छेद ही पढ़ाएंगे, अभी हम केवल भाग पढ़ा रहे हैं, किस भाग में कौन कौन है बस इतना ही मैं बता रहा हूं। आगे चलकर मैं एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। तो बात करें अगला कहता है 29 और 30, किसकी बात करता है? 29 और 30, इसमें कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी भारत के अंदर जो है ये बात करें तो जो है पढ़ना, शिक्षा यानी जो है शिक्षा से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड, ठीक है, और जो है हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो बात करता है वो हमारा 29 और क्या करता है? 30 करता है, ठीक है ना। तो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित क्या हो गया? 29 और 30, 29 और 30 किससे संबंधित है? शिक्षा और संस्कृति से, शिक्षा और संस्कृति से, शिक्षा और संस्कृति से, है ना। तो फिर से चलते हैं 14 से 18 समानता हो गया सर जी, और उसके बाद फिर क्या था? 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का हो गया सर जी। 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध हो गया सर। और उसके बाद करें 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। और बात करें तो आपका जो है 29 और जो है 30 ये क्या हो गया? हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया। तो इतने माइंड में अब आ गए हैं, ठीक है। एक और है संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचार। जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे कानून बन गए हैं, सारे कानून हैं, लेकिन ये कानून के अंदर ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हो सकता है, चेंजेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगा तो हम लोग जो है उपचार कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कोई नियम बना वो खराब हो गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब सुधार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संवैधानिक उपचार की जो है अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 32 में जो है चर्चा संवैधानिक उपचार का किया गया है। तो इस तरह से हमने आपको सारे जो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया? आपको समझा दिया। आइए हम लोग बढ़ते हैं भाग 3 समाप्त। भाग 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट्स थे। हमने समानता का अधिकार, ये तमाम तरह का अधिकार को हमने अच्छे से क्या कर लिया? पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करें तो भाग 4 की बात कर रहे हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व। जस्ट अ मिनट।
चलिए बात करें तो यहाँ पर जो है हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी देख लिया है ना, और चौथा जो हम लोग देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद किसमें किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। किसमें चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है चर्चा किया गया है। तो बात करें तो कहता है ये राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है ना नैतिक दिशा निर्देश है ना। इसमें जो है कहा जाता है कि आप समाज का भला करोगे, है ना। या जैसे क्या होता है ना कि घर में लोग कल्पना करते हैं ना कि अपने घर में एक बड़ा टीवी होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, एक बंगलो होना चाहिए, एक रेस्ट हाउस होना चाहिए, हम लोग को विदेश के ट्रिप पे या जो है देश के ट्रिप पे कम से कम साल में 2-3 बार जाना चाहिए। तो जो चाहिए जो शब्द है ना, तो भारत भी जब संविधान बना रहा था, भारतीय संविधान समय बन रहा था, तो वैसे ही डीपीएसपी में जो है ये चीज़ को देखा गया कि जो है भारत में क्या क्या होना चाहिए। और अभी फिलहाल तो नहीं, हम अभी प्लान कर रहे हैं, भविष्य में अगर होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार हम लोग के पास नहीं था, शिक्षा का अधिकार को जो है ये आपका क्या था, नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। किसमें था, नीति निर्देशक तत्व में था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व से उसको निकाल कर मूल अधिकार है, मूल अधिकार में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ये कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं समझिएगा, राज्य का मतलब जो हमारा भारत का राज्य राजधानी है उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। राज्य का मतलब यहाँ पर है देश से। किससे है, देश से। तो कहता है ये राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, जिसका समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पे है ना, और साथ ही साथ आर्थिक यानी रुपया पैसा का जो न्याय है सुनिश्चित करने के लिए है ना नैतिक दिशा निर्देश है। नैतिक का मतलब है कि आपको जो है आप अपने अनुसार मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नैतिकता है। जैसे आपको शांत बैठकर क्लास में पढ़ना चाहिए, नैतिकता है। अब नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब नैतिक नियम तो यही कहता है। तो यानी क्या सर, ये अगर मान लिया ऐसा काम नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे? नहीं जी, आप जो है कहेंगे कि डीपीएससी में ऐसा बात लिखा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, हम ये करेंगे, तो कहेगा कि नहीं भाई ये गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिफिएबल है, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हाँ, लेकिन शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है बात करें तो आपके जो है क्या है, आपके जो है जस्टिसेबल है, यानी क्या है, न्याय संगत है। लेकिन बात करें ये आपका न्याय संगत है कि नहीं है? नहीं सर, ये आपका जो है न्याय संगत नहीं है। यानी इससे जो है क्या किया सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यानी इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य है ना की स्थापना करना है। कि हम क्या करते हैं, भारत को जो है, ये जो भारत क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा, इसकी जो है चर्चा करते हैं। इसमें ग्राम पंचायतों को संगठन, अनुच्छेद क्या 40 है ना, समान नागरिक संहिता है ना, इसमें अनुच्छेद 44, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51। ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो सीधा आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा, जैसे प्रावधान शामिल है। फिर से जो हम लोग देखते हैं तो बात करें अनुच्छेद क्या 40, अनुच्छेद 40, इसमें किसका चर्चा किया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। यानी ग्राम स्तर पर जो है वो अपना जो है व्यवस्था बनाए और ग्रामों का भी क्या हो, विकास हो, तो ग्राम को संगठित करना। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है, अनुच्छेद 40। किसमें है, 40, अनुच्छेद किसमें है, 40 में। बात करें समान नागरिक संहिता, किसका हो गया 44, समान नागरिक संहिता, सीधा समझे समान, इक्वल, 44 इक्वल है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, अनुच्छेद 51। क्या है, 51, अंतरराष्ट्रीय शांति चाहते 51 रुपया, या से याद रखिएगा 51। ठीक है, तो इस तरह से जो ये प्रावधान क्या है, शामिल है। तो बात करें तो हमने जो है आपको जो है आज की क्लास में जो है हमने आपको भाग 3 और जो है भाग 4 पढ़ाया। बात करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की जो है यहीं तक, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, आप जरूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।